बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी घाट के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला ने एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि समंदर के किनारे जाएं और कुदरत इलाही का तमाशा देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मसाहिबीन के साथ तशरीफ़ ले गए, मगर उन्हें कोई शय ऐसी नज़र नहीं आई। आप अलैहिस्सलाम ने एक जिन को हुक्म दिया कि समंदर में गोता लगाकर अंदर की खबर लाओ। अफरीयत ने गोता लगाया मगर कुछ ना पाया और वापस आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मैंने गोता लगाया मगर समंदर की तह तक नहीं पहुंच सका और ना कोई शय देखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे भी कभी जिन को गोताखोरी का हुक्म फरमाया, मगर वो भी नामुराद वापस आया, अगरचे ये उससे दुगनी मसाफत तक अंदर गया था। अब आपने अपने वज़ीर आसिफ बिन बरखिया को समंदर में उतरने का हुक्म दिया। उन्होंने थोड़ी देर में एक सफ़ेद काफूरी कब्बा लाकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर किया, जिसमें 4 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मोती का, दूसरा याकूत का, तीसरा हीरे का और चौथा जमर्द का। चारों दरवाजे खुले होने के बावजूद अंदर समंदर के पानी का एक कतरा भी दाखिल नहीं हुआ था, हालांकि कब्बा समंदर की तह में था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुलाहिज़ा फरमाया कि इसके अंदर एक खूबसूरत नौजवान साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए नमाज में मशगूल है। आप कब्बा के अंदर तशरीफ़ ले गए और उससे सलाम करके दरियाफ़्त फरमाया कि समंदर की तह में तुम कैसे पहुंच गए। उसने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप माजूर थे और मेरी माँ नबीना थी। मैंने उन दोनों की 70 साल तक खिदमत की। मेरी माँ का जब इंतकाल होने लगा तो उसने दुआ की, खुदावंद अपनी इताअत में मेरे फर्जंद को उम्र दराज अता फरमा। इसी तरह जब मेरे बाप का विसाल होने लगा तो उन्होंने दुआ की, परवरदिगार, मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहाँ शैतान का दखल ना हो सके। मैं अपने वालिद को दफन करके जब इस साहिल पर आया तो मुझे एक कब्बा नजर आया। इसकी खूबसूरती का मुशाहिदा करने के लिए मैं इसके अंदर चला गया। इतने में एक फरिश्ता वारद हुआ और उसने कब्बा को समंदर की तह में उतार दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे दरियाफ्त किया, तुम किस ज़माने में यहाँ आए? नौजवान ने जवाब दिया, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जान लिया कि इसे 2000 साल हो गए हैं, मगर वो अब तक बिल्कुल जवान है और इसका बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम वहाँ खाते क्या हो? नौजवान ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, एक सब्ज़ परिंदा रोज़ाना अपनी चोंच में सर बराबर की एक जर्द चीज़ लेकर आता है। मैं उसे खा लेता हूँ और उसमें दुनिया की तमाम नेमतों का लुत्फ़ होता है। इससे मेरी भूख भी मिट जाती है और प्यास भी रफ़ा हो जाती है। इसके अलावा गर्मी, सर्दी, नींद, सुस्ती, गनूदगी और मायूसी व वहशत, ये तमाम चीज़ें मुझसे दूर रहती हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम हमारे साथ बैठना चाहते हो या तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा दिया जाए? नौजवान ने जवाब दिया, हजूर, मुझे मेरी जगह ही भिजवा दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत आसिफ बिन बरखिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया तो उन्होंने कब्बा उठाकर फिर समंदर की तह में पहुंचा दिया। इसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातब करके फरमाया, ए लोगो, अल्लाह तुम पर रहम करे। देखो वालिदैन की दुआ कितनी मकबूल होती है, लिहाजा उनकी नाफरमानी से बचो। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की नाफरमानी से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी घाट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।